मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोलो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। आज हम बाबा गुरु घासीदास के उस 42 प्रकार की अमृत वाणी के बारे में जानेंगे कि बाबा जी ने इस अमृत वाणी को बता करके मानव समाज में किस प्रकार के सत्यता को और किस प्रकार के मानव विचार को व्यक्त किया है। गुरु घासीदास बाबा जी की अमृतवाणी उनकी अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी में जन सामान्य। बाबा जी छत्तीसगढ़ में जन्म लिया था, तो अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी में जन सामान्य में प्रचलित है। ये वाणियाँ, बाबा जी की ये वाणियाँ जो है अपने अंदर अनंत ज्ञान, रहस्य एवं संभावना को समेटे हुए हैं। ये मुहावरे एवं कहावतों के रूप में प्रचलित है। बाबा जी की जो अमृतवाणी है 42 प्रकार की, वो कहानी और कहावत मुहावरे के रूप में प्रचलित है। इन वाणियों में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का वैज्ञानिक हल है। इन वाणियों में सतधर्म सतनाम की व्याख्या है। जाति प्रथा, समाजवादी, रूढ़िवादी, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि का निषेध है। बाबा जी ने इस वाणी के माध्यम से पूरे मानव समाज को यह संदेश दिया, सामाजिक आर्थिक समानता की क्रांतिकारी व्यवस्था है। जीवों के प्रति दया तथा सात्विक आचरण का उपदेश है। ये वाणियाँ ही सदगुरु घासीदास की शिक्षा का एक सार है। ये इस वाणियों को ही सतनाम धर्म का नाम दिया गया है। बाबा जी ने इस 42 प्रकार के अमृत वाणी को पूरे संसार को बताते हुए सत धर्म, सत्कर्म, सत्य ज्ञान को समझाते हुए पूरे मानव समाज को बताया है। आइए बाबा जी की इस अमृत वाणी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से 42 प्रकार के अमृत वाणी है। बाबा जी का प्रथम अमृत वाणी होता है सतहा मानव के आभूषण है। बाबा जी ने अपने प्रथम अमृत वाणी में बताया है कि सतहा मानव के आभूषण है। दूसरे अमृत वाणी में बाबा ने कहा है कि मनखे मनखे एक समान। सभी मानव को बाबा जी ने एक बताया है। दूसरी अमृतवाणी को हम समझिए कि मनखे मनखे एक समान। तीसरी अमृतवाणी में बाबा जी ने बताया है कि पानी पीहू छान के और गुरु बनाहू जान। बाबा जी ने अपनी तीसरी अमृतवाणी में बताया कि पानी पीहू छान के और गुरु बनाहू जान के। चौथे अमृतवाणी में कहा है अपन लहिन्हा और कमजोर झन मानो। अपने आप को कभी भी कमजोर और दूसरे के मुकाबले मत करना। बाबा जी ने चौथे अमृतवाणी में बताया है। पांचवें अमृतवाणी में कहा है सतल कमजोर झन मानो। छठवें अमृतवाणी में बताया है जैसे खावे अन्न तैसे हो ही तुम मन। सातवें अमृतवाणी में बताया है मेहनत की रोटी सुख देती। आठवें अमृतवाणी में बताया है रिस और भरम ला त्यागथे तेखरे बड़ाई होती। आठवें अमृतवाणी में बाबा जी ने कहा है कि रिस और भरम ला त्यागथे तेखरे बड़ाई होती। नौवीं अमृतवाणी में कहा है दान की लेवैया पापी और दान की देवैया पापी। बाबा जी ने अपने 9वें अमृतवाणी में बताया है कि दान की लेवैया पापी और दान की देवैया पापी। 10वें अमृतवाणी में बताया है मोह सबो संत किया है और तोर हीरा मोरबर कीरा है। बाबा जी ने 10वां अमृतवाणी में बताया। 11 में कहा पहुना ला साहेब समान मानो। 12वां में कहा है सगा के जबर बैरी मया होते। 14 नंबर में बाबा ने कहा है माया के बंधना हंसली। 15 अमृतवाणी में बताया है दाई और ददा गुरु की सम्मान करना। 16 अमृतवाणी में बताया है दाई हदाई मुरही गाय के दूध ला झन पीहव। 17 अमृतवाणी में बताया है यही जन्म ला सुधारना साचा है। 18 अमृतवाणी में बताया है सतनाम घट घट में बसे। 19वां अमृतवाणी में बताया है ज्ञान के पंथ कीड़ापन के बरोबर है।
20वां अमृतवाणी में बताया है, एक धुआं मारे तेना तोर बराबर आए। 21वां अमृतवाणी में बाबा ने कहा है, मोला देख तोला देख, बेर देख कुबेर देख, जोन ही तेल ला बांट विराज के खा। 22वां अमृतवाणी में बाबा ने कहा है, जतके हावे सब मोर संत आओ। 23वां अमृतवाणी में बाबा ने कहा है, गाय भैंस ला नांगर मां झन जोथिया। 24 अमृतवाणी में कहा है, मांस ला झन खाबे और मांस ला कौन हर्ष ओकर सही नाम तक ला झन खाबे। 25वां अमृतवाणी में बाबा ने कहा है, जान के मरैया तो मारा बाय, जान के मरैया तो मारा बाय, कोनो सपना में भी मारना मारा बाय। 26वां अमृतवाणी में बाबा ने कहा है, पान प्रसाद नरियर सुपारी चढ़ाना सब मोला ढोंग लागत है। 27वां अमृतवाणी में बाबा ने कहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने से अच्छा है किसी गरीब को दान दे दो, वृद्धाश्रम बनाओ, गौशाला बनाओ। 28वां नंबर अमृतवाणी में बाबा ने कहा है, कोनो जीव ला झन मारबे जीव हत्या महापाप आए। 29वां अमृतवाणी में बाबा ने सभी संत को बताया है कि 12 महीना के खर्चा ला बटोर ले बेटा फिर मोर भक्ति कर दे। बाबा जी ने 31वां अमृतवाणी में कहा है, बासी भोजन और दुर्गुण ले दुरिया रहिबे। 31वां अमृतवाणी में बाबा ने कहा है, मोर बाद पितर मनई मोला बिहाय संग। 33वां अमृतवाणी में बाबा ने सभी संत को बताया है, धन ला उड़ाझन बने काम मा खर्च कर। 34वां अमृतवाणी में बाबा ने सभी संतों को बताया है, ये धरती तोरे एखर सिंगार कर। 35वां अमृतवाणी में बाबा ने सभी संत को यह सत्य का संदेश दिया है, दीन दुखी के सेवा सबले बड़े सेवाए। बाबा जी ने 36वां अमृतवाणी में सभी संत जनों को समझाया है, काकरो बर कांटा झन बोवे। 37वां अमृतवाणी में बाबा ने बताया है, घमंड करथस सब नशा जाए। 38वां नंबर अमृतवाणी में बाबा ने समझाया है, झगड़ा के जर नहीं होवे, ओखी के खोखी नहीं होवे। 39 अमृतवाणी में बाबा ने बताया है, न्याय सब पर बरोबर होती। 40वां अमृतवाणी में बताया है, धर्मात्मा वही है जौन धर्म करती। 41वां अमृतवाणी में बाबा ने बताया है, बैरी संग चलो प्रीत रखबे, बैरी संग घलो प्रीत रखबे के बाबा। और 42 और बाबा के 42 प्रकार अमृतवाणी की सबसे आखिरी और सबसे बहुत अच्छा अमृतवाणी बाबा ने इस अमृतवाणी के माध्यम से बताया है कि मोर संत मन मोला ककरो ले बड़े झन कही हम, नहीं तो मोला हुदेसना मां हुदेसे असन लागत है। बाबा ने पूरे मानव समाज को यह सत्य का संदेश दिया और पूरे मानव जगत को यह ज्ञान बांटा कि इस वाणी को सभी मानव रख करके चले और अपने जीवन में सदा सत्य विचार और सत्य अहिंसा को मानो, सत्य कर्म करो, सत्य धर्म करो, बिन सत्य के यहाँ कुछ भी नहीं है। सत्य को मानो, सत्य को पहचानो, सत्य से धरती खड़े, सत्य से खड़े आकाश, और सत्य से सूर्य चंद्रमा खड़े, और सत्य से देव प्रकाश। ये संसार ही पूरा सत्य में ही खड़े है, वही सत्य ला धर करके चलो। जिस प्रकार भोजन खाने से भूख चला जाता है, ठीक उसी प्रकार सत्य धारण करने से अज्ञानता अंधकारमय दुनिया से आपका विचार उठ जाता है। बाबा जी की अमृत वाणी को रख करके सभी संत जन, इस वाणी को रख करके सभी संत जन बाबा की इस ज्ञान को समझो। इस ज्ञान को आप समझ गए तो अपने परिवार में बताओ, इसे समझाओ और मानव समाज में पूरे समझाओ। बोल दो साहिब गुरु बाबा की जय, साहिब गुरु सत्य।